इस वीडियो में हम लोग द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और इसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब को खोलकर बैठें ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आ जाए। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है कि बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रतिचलिता। तो प्रश्नवाचक शब्द है केन। इस केन की जगह ही आपको उत्तर को लिखना है कि जो बुद्धिमान स्त्री थी वो किसके साथ पिता के घर से निकल पड़ी। तो हम लोगों ने हिंदी अनुवाद देखा था और उसमें बताया था कि पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वयेन उपेता। तो केन की जगह आपको पुत्र द्वयेन लिख देना है। दूसरे प्रश्न देखेंगे, व्याघ्र किम विचार्य पलायतः। किम, बाघ क्या सोचकर भाग गया। तो व्याघ्र किम विचार्य, तो किम की जगह आपको उत्तर लिखना है इयम व्याघ्रमारी इति विचार्य, व्याघ्र पलायतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोके महतो भयात क। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क। तो इस क की जगह आप लोगों को लिखना है कि लोके महतः भयात बुद्धिमानः मुच्यते। क की जगह क्या लिख देना है आपने, बुद्धिमानः। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्बुकः किम बदनम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। किम क्या उपहास करता है, कौन, गिदड़। तो किम की जगह आप लोगों को पूरा का पूरा वाक्य लिखना है, भवान कुतो भयात पलायतः इति बदन जम्बुक व्याघ्रस्य उपहासम करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमान स्त्री ने गीदड़ से क्या कहा। तो बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती रे धूर्त इतो गच्छ, इतो गच्छ। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, स्थूल पदम आधार। जो भी आपकी किताब में मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ है उसके स्थान को आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जैसे राजसिंहः चपेटया व्याघ्रम मनुषात या मह्यम। इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। तो सिंह एक वचन है, किम शब्द के रूप हम लोगों को याद होने चाहिए, सिंह क। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, क के पीछे विसर्ग। चपेटया कया, क य आ का डंडा। व्याघ्रम किम, किम दृष्ट्वा क्या देखकर। मनुषात कस्मात, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। मह्यम कस्मै, मह्यम की जगह क्या आ जाएगा, कस्मै, क आधा स, म पे दो मात्राएं। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमेण योज्यता। इस प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को बेटे पूरे के पूरे पाठ की हिंदी आनी चाहिए। अर्थात इसमें जो वाक्य दे रखा है ये वाक्य किसके बाद कौन सा आया है, बस आप लोगों को पूरे पाठ को समझते हुए इस पाठ के इन वाक्यों की हिंदी का अनुवाद आपको अगर आता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वाक्य अपनी किताब में ढूंढने हैं और निशान लगाते चलिए कि कौन सा वाक्य पहले आया और उसको उसी प्रकार क्रम दे दीजिए। जैसे सबसे पहले वाक्य आया होगा, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुग्रहम प्रतिचलिता।
ये इस पे 1 नंबर लिखना है। दूसरी लाइन में लिखना है दूसरा नंबर, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने बाघ को देखा। तीसरी लाइन अर्थात तीसरे नंबर पे लिखना है व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देखकर सब पुत्रो ताड़यंती, उसने पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। चौथे नंबर पे लिखना है व्याघ्र व्याघ्र मारी यमिति मत्वा पलायता। पांचवें में जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। छठे में प्रति उत्पन्न मति सा श्रृंगालम। उसके बाद त्वम व्याघ्र त्रयम, और अंतिम वाक्य जो होगा गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्र पुनः पलायतः। ये अंतिम वाक्य होगा। इस प्रकार आप लोगों को क्रम दे देना है। आइए चौथे प्रश्न में, संधि या तो संधि करनी है या उनका विच्छेद करना है। पितु ग्रहम, पितु ग्रहम, तो पितु जमा ग्रहम। अगला देखेंगे एकैकः लिखा हुआ है, तो एक जमा एकः, एक जमा एकः। नेक्स्ट, अब आपको संधि करनी है। अन्यः जमा अपि, तो हो जाएगा अन्यो अपि। अन्यो, और अ की जगह आपको एस डाल देना है, और पी, अन्योपि। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा, ई आधा त, य पे ऊ की मात्रा, आधा क, त, वो आ का डंडा। इति उक्त्वा किताब में होगा लिखा हुआ, ऊपर देखेंगे किताब में। यत्रास्ते, यत्रास्ते, तो य त्र आ का डंडा, आधा स, त पे ए की मात्रा। इस प्रकार आप लोगों का ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थ कोष्टका चीत्वा लिखर। नीचे लिखे पदों का अर्थ कोष्टक से छांट कर लिखिए। अर्थात यहाँ कुछ पद दे रखे हैं और उसके आगे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको सही वाक्य लिखना है या सही शब्द लिखना है। ददर्श, दर्शितवान या दृष्टवान, तो आपको इसका आंसर लिखना है दृष्टवान। जगात, अकथ्यत या अगच्छत। जगात का मतलब होगा अकथ्यत, कहा। अगच्छत का मतलब तो आना होगा। ययो, याचितवान या गतवान, तो याचितवान नहीं, गतवान, चले जाना। अतुम, खादितुम या आविष्कृतुम, तो हो जाए, इसका अर्थ हो जाएगा खादितुम। मुच्यते, मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो हो जाएगा मुक्तो भवति। और ईक्षते माने ईक्ष धातु देखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा पश्यति। क्या हो जाएगा? पश्यति। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है बेटा। वनम, वनम को हम पाठ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वन के लिए पाठ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ वन में एक है? वन का अर्थ होता है जंगल, लेकिन पाठ में इसकी जगह क्या लिया गया? काननम। श्रृंगालः, श्रृंगालः की जगह क्या लिखा गया है? जम्बुकः। जम्बुकः अश्रृंगालः, दोनों का अर्थ ही एक है, गीदड़। शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, और यहां पाठ में लिया गया है तूर्णम, पत्नी। लेकिन पाठ में क्या लिया गया है? भार्या। गच्छसी, पाठ में क्या लिया गया है? यासी। तो ये हुए पर्यायवाची शब्द। इसी का अ देखेंगे, कहते हैं पाठ में छांटकर विपरीत शब्द लिखिए, अर्थात उल्टे शब्दों को लिखिए। प्रथमः, तो इसका विपरीत हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा, कहकर, लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाएगा? श्रुत्वा, सुनकर। अधुना, अब, विपरीत क्या हो जाएगा? पश्चात। अवेला, विपरीत क्या हो जाएगा? वेला। और बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन, लेकिन पाठ में क्या लिया गया है? बुद्धिमती। तो इस प्रकार आप लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त। आइए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति प्रत्यय।
ये देखिए, ये सारे शब्द एक जैसे हैं, अर्थात इन शब्दों के पीछे आपको एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है। ट विसर्ग है, ट विसर्ग है, त विसर्ग है, ट विसर्ग है, त विसर्ग है, त विसर्ग है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि इन सब शब्दों के पीछे कत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कत प्रत्यय। और उससे पहले धातु है। चलिता, चल धातु हो गई और उसके बाद है कत प्रत्यय। नष्ट, तो नष्ट में नश धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया। आवेदिता, आ उपसर्ग है, विद धातु है और णिच प्रत्यय के साथ कत प्रत्यय लग गया है। दृष्टा में दृश धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया। गत में गम धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया। हत में हन धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया। पठिता में पठ धातु हो गई, कत प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार लब्धा में लब धातु और कत प्रत्यय हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वाच्य परिवर्तन किया गया है। तया अहम हंतुम आरब्धा, एक उदाहरण से आपको समझाया गया है कि सा माम हंतुम आरब्धवदी, अतः उसको इस प्रकार चेंज किया गया है। तो मया पुस्तकम पठितम को हम लोग वाच्य परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मया पुस्तकम पठितम, अहम पुस्तकम पठितवान। मया की जगह अहम हो जाएगा, पुस्तकम वैसा का वैसा रहेगा और पठितम की जगह क्या आ जाएगा? पठितवान। अब आइए, रामेण भोजनम कृता, रामेण की जगह तृतीय विभक्ति की जगह रामः एक वचन आ जाएगा। रामः भोजनम कृतवान, कृतम की जगह कृतवान। सीतया तृतीय विभक्ति है, लेकिन यहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। सीता लेखम, लिखिता की जगह आ जाएगा लिखितवती। अश्वः तृणम भुक्तवान, अश्वेन तृणम भुक्तम की जगह अश्वः तृणम भुक्तवान। और त्वम चित्रम दृष्टवान, त्वया चित्रम दृष्टम की जगह प्रयुक्त होगा। इस प्रकार आप लोगों का इस पाठ का अभ्यास आपको समझाने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में कर सकते हैं।